कि हमारे देश की लड़ाई दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष ने रुकवा दी। रुकवा ही नहीं दी, मुझे हम लोगों को तो ऐसा लगा तमाम देश के लोगों को कि आदेश आया युद्ध रोकिए। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जो भी सहमति ली गई वो सेना को बोर्ड में लेकर किया गया है। हमारे जितने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, एनएसए, सबको बोर्ड में लेकर गया। झारखंड में भी भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर इस वक्त राजनीति गर्मा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी पर सिरे से चढ़ा हुआ है, आरोप लगा रहा है तो बीजेपी कह रही है ऐसा पहली बार नहीं हुआ और जो कुछ भी हुआ शायद देश के लिए वही उचित था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब भारत पाकिस्तान पर हावी था, उस समय अचानक सीज फायर ने झारखंड में राजनीति को गरमा दिया। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा सीज फायर को लेकर भाजपा पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इससे हमारे सैनिकों का मनोबल भी टूटा और देश को भी भारी क्षति हुई। झामुमो कांग्रेस की ही तरह इस मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है। सुनिए इस पर झामुमो के प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे का क्या कुछ कहना है। सीज फायर के बाद अब क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, सीज फायर पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, एक क्वेश्चन मार्क हुआ कि हमारे देश की लड़ाई दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष ने रुकवा दी। रुकवा ही नहीं दी, मुझे हम लोगों को तो ऐसा लगा तमाम देश के लोगों को कि आदेश आया कि युद्ध रोकिए। रेफरी की भूमिका में, अंपायर की भूमिका में कौन दिया उनको ये जिम्मेवारी? ये हमारे देश का मसला था। 28 निर्दोष नागरिक मारे गए, उसके बाद भी लगातार सीमा पर गोलीबारी होती रही। पूंछ में हो, चाहे राजौरी में हो, नौशेरा सेक्टर में हो, कई एक नागरिकों के मारे जाने की खबर है। कई बीएसएफ के पदाधिकारी मारे गए, कई जवान हताहत हुए। हमारे, मैं वही बता रहा हूँ, आज हमारे जवान भी कई बंधक हैं, पाकिस्तान के कब्जे में हैं और ये सरकार चुपचाप सोई हुई है। हम मांग करते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए और इस पर चर्चा हो। हमारे देश की मान सम्मान की रक्षा कैसे होगी? आप चूंकि उसमें विफल साबित हुए हैं तो अपनी बातें रखिए। और चूंकि विपक्ष को तो आप विश्वास में लेते नहीं हैं, विपक्ष की बातें सुनना पड़ेगा आपको, इसलिए कि हम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपनी जिम्मेवारियों से विमुख हो सकते हैं, हम अपनी जिम्मेवारियों से विमुख नहीं होंगे और उस पर चर्चा हो ताकि सारी स्थितियां, परिस्थितियां स्पष्ट रूप से जनता के बीच आ सके। उधर बीजेपी सत्ताधारी दल के आरोपी को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि सेवा के लोगों ने सारी बातें खुलकर रख दी हैं और ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। बीजेपी कह रही है कि देश की सुरक्षा और सेना के मामले में किसी भी तरह की राजनीति अच्छी बात नहीं है। पार्टी का साफ कहना है कि देश के लिए जो जरूरी था वही किया गया है। सुनिए इस पर बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह का क्या कुछ कहना है। चाहते हैं और आपके तरफ से भी सीज फायर हो जाए तो अच्छा है। तो इसके बाद में हमारी सेना ने सहमति दी, ठीक है कि आज के बाद जो है हमने आपने जितना अटैक किया, टेरर हमने किया है और आज के बाद हम ठीक है, इस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि आज के बाद आप इसको कुछ दोहराएंगे नहीं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जो भी सहमति ली गई वो सेना को बोर्ड में लेकर किया गया है। हमारे जितने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, एनएसए, सबको बोर्ड पर लेकर गया और जो हुआ है वो देश हित में हुआ है और हम इसका पूरी तरह से स्वागत करते हैं। सर्वदलीय बैठक की मांग जो कर रहे हैं, जेएमएम बहुत एकदम तीखा स्वर में बोल रहा है। देखिए, ये तो हमने देखा कि पाकिस्तान में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था सेना की तरफ से, तो वहाँ पर राहुल गांधी और नेहा राठौर, इनके इकोसिस्टम से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका बयान चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जब भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना होता है, अपना आर्ग्यूमेंट जो यहाँ के विपक्ष नेताओं का स्टेटमेंट उठाते हैं और वो कह देते हैं कि देख लीजिए वहाँ का विपक्ष का जो स्टैंड है यही हमारा भी स्टैंड है। तो विपक्ष जो है ऐसे नाजुक वक्त में, जब पूरा का पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, तो ऐसे में विपक्ष का रवैया जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन का होना चाहिए। सलाह दे, सजेशन दे। और जहाँ तक सर्वदलीय बैठक की बात है, बहुत ही शुरुआत में सर्वदलीय बैठक बुलाई भी गई थी और सर्वदलीय बैठक के बाद में लगातार हमारे फोर्सेस की तरफ से जो कम्युनिकेशन है जनता के लिए वो हमेशा किया जा रहा था। तो ऐसे नाजुक वक्त में विपक्ष को जो एक सशक्त और कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन की भूमिका में आनी चाहिए, ना कि यहाँ पर बैठ करके वो जो खामियां निकाल रहे हैं, राजनीतिक तमाशा कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है। सीज फायर का फैसला केंद्र सरकार का था। जाहिर है इससे झारखंड को सिवाय एक राज्य होने के और बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ जिस तरह से क्षेत्रीय दल इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रहा है, उससे इतना तो तय है कि भविष्य में भी इस मुद्दे की राजनीति भाजपा का पीछा नहीं छोड़ेगी। देखिए इस पर मधुकर आनंद की ये खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच
सीज फायर को हुए भले ही 48 घंटा से अधिक का समय गुजर चुका हो, लेकिन उस घटना को लेकर झारखंड की बढ़ी हुई राजनीतिक तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। जेएमएम झारखंड में खास करके जेएमएम इस मुद्दे को बहुत तेजी से और तीखे स्वर में उठा रहा है। जेएमएम का कहना है कि जिस तरह का माहौल था वैसे माहौल में कुछ न कुछ करके लौटना चाहिए था, और अमेरिका के दबाव में जो जेएमएम का आरोप है कि अमेरिका के कहने पर जिस तरह से सीज फायर किया गया उससे न सिर्फ सेना का मनोबल कमज़ोर हुआ बल्कि कहीं न कहीं देश की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि इस तरह के मामलों में ये नहीं देखना चाहिए या इस तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने भारत के सैन्य अधिकारियों के साथ बात करने के बाद और राजनीतिक रूप से परिपक्वता के साथ ये निर्णय लिया गया, उसके बाद वर्तमान परिस्थिति में किसी भी सूरत में विपक्ष को इस तरह की भूमिका का निर्वहन नहीं करना चाहिए। रही बात सर्वदलीय बैठक या विशेष सत्र की, तो केंद्र सरकार इस पर पूरी तरह विचार कर रही है और jab समय आएगा तो सब कुछ होगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर लगातार राजनीति कर रहा है, उससे कहीं न कहीं पाकिस्तान को ये मौका मिल रहा है। पाकिस्तान दुनिया के मंच पर ये कह रहा है कि देखिए, भारत में जो विपक्ष कह रहा है हमारा भी तो पक्ष वही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।